तो ओके, हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो का कोई स्क्रिप्ट नहीं है और जो भी मेरे साथ बीता और जो मैंने फेस किया या जो लोग फेस करते हैं और मुझे बताते हैं, वही चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि आईबीएस क्या है। आईबीएस की समस्या जब होती है तो हमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं और इस चीज़ को कैसे, इससे बाहर कैसे निकले। अ, ये सारी चीज़ें इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आईबीएस क्या है। क्या ये दिमाग से रिलेट करता है या फिर पेट की ही कोई समस्या है जो हम समझ नहीं पाते। देखो, शुरुआत जब होती है ना, आईबीएस की जब शुरुआत होती है, मतलब कि जब इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं ना, तो नॉर्मली लगते हैं। जैसे पेट कभी खराब हो जाता है, कभी हमने कुछ गलत सलत खा लिया या फिर कुछ ऐसा हो गया, जब ज़्यादा खाना खा लिया, तो शुरुआत तो वैसे ही होती है। हल्का हल्का पेट में दर्द होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, और वो दर्द हमेशा बना रहेगा, हल्का फुल्का वो हमेशा रहेगा। तो आपको लगेगा कि नॉर्मली गैस वैस की समस्या होगी, और दवा लेने के बाद भी वो चीज़ ठीक नहीं होती, तब हम बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रो में जाके दिखाते हैं। फिर वहाँ पता चलता है कि तुम्हें आईबीएस है, और जब आईबीएस बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा रोग है। पर आईबीएस को मैं एक ऐसी बीमारी समझता हूँ जो कि अगर आप अपना दिनचर्या बदल दें, अपने माइंड को कूल रखें, पॉजिटिव रखें, तो आप ठीक हो सकते हैं। पर सुनने के बाद, मैंने भी सुना था या फिर जो भी सुनता है कि आपको आईबीएस है, तो उसको ना थोड़ा डर लगता है कि ये कौन सी बीमारी है, लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। फिर हम यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करते हैं, ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मुझे कौन सा रोग हो सकता है। फिर उसमें आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है किसी को। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो अल्सर होने शुरू हो जाते हैं आंतों में, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। तो वहाँ हम और डर जाते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई बड़ा रोग हो गया है, अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जब फेस करते हैं तो फिर हम डिप्रेशन में जाना शुरू होते हैं, फिर एनजाइटी पकड़ेगी, फिर उसके बाद हम लोगों से दूर होना कर लेंगे, और फिर हम अकेले रहना पसंद करेंगे, और ऐसा लगेगा कि ये ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, इसको छोड़ो और मर जाओ इससे अच्छा। तो ये सारी चीज़ें फेस करता है एक आईबीएस का पेशेंट, और जिसको एनजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत जो होती है ना, वो ब्रेन से ही होती है, दिमाग से ही होती है। क्योंकि हम जब किसी बात का टेंशन लेते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ हो, आपके साथ कुछ भी बीता हो, उसका अगर टेंशन लेना शुरू करोगे तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं जो कि हमारे आंतों को, उसके मूवमेंट को बनाए रखते हैं। और वही चीज़ रिलीज होना बंद हो जाए तो क्या होगा, हमारी आंतों का जो मूवमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम ऐसे सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं हमको। और इस चीज़ को हम अलग अलग वे में देखते हैं। और आयुर्वेद में जाने के बाद पता चलता है कि ये अल्सर अल्सर हो गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, तो वो और डरा देता है। पर आपको ये चीज़ जाननी होगी कि जो अल्सर होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, उनमें उनके मल के साथ साथ जब वो वॉशरूम जाएं तो ब्लड भी आते हैं, ब्लड के थक्के भी आने शुरू हो जाते हैं। मे बी आईबीएस में भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, पर इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आपकी आंतें जो हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करती हैं अगर आप अच्छी दवा लेना शुरू कर दे रहे हैं। और आयुर्वेद में अगर आप दवा लेते हैं, तो मुझे लगता है, मैंने आयुर्वेद का सहारा लिया था, तो आयुर्वेद की अगर आप दवा लेते हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे, क्योंकि आंत बहुत जल्दी रिकवर करती है। जो लीवर होता है वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। तो लोगों को पहले तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई बड़ा रोग नहीं हुआ है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। जैसे ही ये दिमाग से गया, उसके बाद तुम्हारा खुद ब खुद वो जो तुम्हारा बॉडी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू हो जाएगा, और उसमें जो सिम्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। बस इस चीज़ को बाहर निकालना है। उसके बाद आपको जितना आप बाहरी काम कर सकते हैं, फिजिकल वर्क, जैसे आप दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, जहां आपका मन लगे, ये सारी चीजें अगर शुरू कर दें तो आप देखेंगे 2-3 महीने में आपके सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। अगर आप जिम कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात। दूसरी चीज, आप उन लोगों से दूर रहिए जो कि बोलते हो कि मैं 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आपका सारा जो सिम्टम्स है, सारी जो आईबीएस की प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकता हूँ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको इसको ठीक करने में लगभग 3 महीने 4 महीने का समय लग सकता है। मेरा 2 महीना था। 2 महीने बाद मेरे सिम्टम्स कम हो गए थे। और लगभग मैं जितने लोगों से बात करता हूँ या फिर जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, उनका 2-3 महीना लास्ट होता है। 6 महीने बाद आपको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद आप खुद ही ज्ञान देना शुरू कर देंगे, जैसे कि हम
खुद ही कुछ दिनों बाद आप ज्ञान देना शुरू कर देंगे कि अरे यार ये कुछ हुआ ही नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, फालतू के इधर उधर पैसे वेस्ट कर रहे हैं। पर जब तक ये चीज़ का सही ज्ञान नहीं मिलता और जब तक कोई अच्छा मिला नहीं, समझाने वाला नहीं मिला, तब तक आप परेशान ही रहेंगे। और देखो मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट स्टेज तक लेके जा सकता है, मतलब वहाँ तक कि हम आत्महत्या कर जाएं, वहाँ तक जाएगा। पर अगर आपने सोच लिया और आपने अपने आप को ठीक करने की ठान ली कि मैं ठीक होकर रहूँगा, चाहे मुझे जो भी हुआ हो मैं ठीक कर लूँगा, तो आप ज़रूर ठीक होगे। पहले इसी बात को तो मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहो। सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अभी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे बातें हैं जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बट ये वीडियो इतनी लंबी होती जा रही है कि क्या ही बोला जाए। और मैं खाने की डाइट वगैरह और सब कुछ जो आपके अलग अलग जो एक्सरसाइजेज हैं वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ो अगर जुड़ सकते हो तो, क्योंकि मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, आपका साथ मांग रहा हूँ। अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, बाय।